हेलो स्टूडेंट, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने 44वीं बीपीएससी के 75 क्वेश्चंस को देखा था। इस वीडियो में हम अगले 75 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सह्याद्री। अगला प्रश्न, दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुआ? दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुआ? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1948। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा 1948। दामोदर घाटी निगम जो है ये स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के रूप में अस्तित्व में आया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? ठीक है, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र। ठीक है, आइए इसके बारे में जानते हैं कुछ। सुबह का तारा और शाम का तारा शुक्र ग्रह को कहते हैं क्योंकि यह पृथ्वी के सबसे नज़दीकी ग्रह में है, जिसके कारण सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय दिखाई पड़ने के कारण इसे सुबह एवं शाम का तारा कहा जाता है। ठीक है, यह सर्वाधिक चमकीला ग्रह भी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किस वैज्ञानिक ने अपर्दन चक्र परिवर्तित किया? किस वैज्ञानिक ने अपर्दन चक्र परिवर्तित किया? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पैंक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में तेल शोधक कारखाना है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बरौनी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बरौनी। ठीक है, भारत के बिहार में यह रिफाइनरी जो है यह भारत की दूसरी रिफाइनरी थी। ठीक है, और यह सोवियत संघ के सहयोग से बनाई गई थी। इसका निर्माण जुलाई 1964 में किया गया था। ठीक है, और यह बेगूसराय ज़िले में पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एस्किमो निवासी हैं। एस्किमो निवासी हैं, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कनाडा। अगला प्रश्न, संसार की छत किसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पामीर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। रेगर किसका नाम है? रेगर किसका नाम है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी। अगला प्रश्न, पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका। अगला प्रश्न, भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर है? ऑप्शन नंबर सी, गॉडविन ऑस्टिन। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? यह छोड़ा गया था ऑप्शन नंबर बी, 19 जुलाई 1975 को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इनसेट 2A कब छोड़ा गया था? इनसेट 2A कब छोड़ा गया था? इसका आंसर हो जाएगा हमारा 10 जुलाई 1992 को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडल। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। यूरेनस ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में डैश लेता है, यानी कितना समय लेता है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 84 वर्ष। ठीक है, अगला प्रश्न, पलामू किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? पलामू जो कि रांची में स्थित है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर डी, बॉक्साइट अयस्क के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, आनुपातिक, माफ़ कीजिएगा,
ऑप्शन नंबर बी एकल हस्तांतरीय मत द्वारा। अगला प्रश्न, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए विधान पालिका परिषद। अगला प्रश्न, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 73वां संशोधन। अगला प्रश्न, भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा व्यापारिक बैंक। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी नाबार्ड। तो चलिए हम नाबार्ड के बारे में कुछ जानते हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका निर्माण हुआ था 12 जुलाई 1982 को। इसका निर्माण 12 जुलाई 1982 को हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और यह बैंक जो है केंद्रीय सहकारी बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और भूमि विकास बैंक को पुनर्वित्त सेवाएं प्रदान करता है। यह वाणिज्यिक बैंक को ऋण देने के माध्यम से कृषि, लघु उद्योग और अन्य गांव और कुटीर उद्योग को पुनर्वित्त प्रदान करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। किस वर्ष में भारतीय रुपयों का महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया? महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 1991। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी वार्षिक योजना। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है। भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है ऑप्शन नंबर बी न्यूनतम कोष प्रणाली पर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 101, बिहार में क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में कुल वन क्षेत्र है। तो इसे अगर हम करंट के हिसाब से देखें तो हम देखते हैं बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें बिहार का वन आवरण 7,380.79 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जो बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का 7.84% है। ठीक, और बिहार का वृक्षावरण जो है उसका क्षेत्रफल है 2.48%। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बिहार का कुल वन क्षेत्र जो है वो हो जाएगा हमारा 10.32%। ठीक है, और बिहार में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र अभी हाल ही में भारतीय वन रिपोर्ट जारी की गई है, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कैमूर में पाया गया है। ठीक है, तो आप लोग एग्ज़ाम में जाने से पहले वन रिपोर्ट को ज़रूर देखेंगे एक बार, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है? इसे हम अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो यह हमारा हो जाएगा 11.3%। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार राज्य की मुख्य नकद फसल कौन सी है? बिहार राज्य की मुख्य नकद फसल कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी गन्ना। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी गया।
अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक। अगला प्रश्न देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है, वह क्या है? तो वह अध्याय था ऑप्शन नंबर सी, मौलिक कर्तव्य। इसे याद रखेंगे। भारत सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अटॉर्नी जनरल। अगला प्रश्न, संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, संसद। अगला प्रश्न देखते हैं हम, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, न्यायिक पुनर्वीक्षण। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात इन सभी का शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी तथा सामुदायिक विकास, इन तीनों का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, चावल। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय उत्पादन शुल्क। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय लेखा समंक एकत्रित किए जाते हैं, भारत में राष्ट्रीय लेखा समंक एकत्रित किए जाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में जन्म दर है, तो यहाँ हम लोग इस प्रश्न को यदि हम 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 19.3 प्रति हजार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, भारत के किस देश से सर्वाधिक द्विपक्षीय सहायता आती है? इसका आंसर हम करंट के अनुसार अगर देखें तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र है, बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा करंट के अनुसार बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 93.60 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से केवल 56.03 लाख हेक्टेयर पर ही खेती होती है। राज्य में 79.46 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 79.46 लाख हेक्टेयर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, वैयक्तिक सत्याग्रह किसने आरंभ किया? वैयक्तिक सत्याग्रह किसने आरंभ किया? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, विनोबा भावे। अगला प्रश्न देखते हैं, किसकी दृष्टि में क्रिप्स मिशन, माफ़ कीजिएगा, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था? इसका आंसर हो जाएगा हमारा
ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 1942 में। अगला प्रश्न देखते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में की थी। ठीक है, याद रखेंगे 1939 में की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, दांडी यात्रा की गई थी, दांडी यात्रा कब की गई थी, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 1930 में। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह के लिए 12 मार्च, कब, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 समर्थकों के साथ दांडी यात्रा प्रारंभ की थी तथा 6 अप्रैल को महात्मा गांधी ने दांडी में नमक बनाकर कानून तोड़ा था। अगला प्रश्न देखते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त में से किसी के साथ नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी पटना में। अगला प्रश्न देखते हैं, वंदे मातरम गीत लिखा गया था, वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इनमें से कोई नहीं। वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी, किसने की थी, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, इन्होंने अपनी बुक आनंद मठ, अपनी पुस्तक आनंद मठ में इसकी चर्चा की थी, इस वंदे मातरम को। इन्होंने अपनी पुस्तक आनंद मठ में भी वंदे मातरम गीत की चर्चा की है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से किसी से नहीं। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए ओ ह्यूम। किसने की थी, ए ओ ह्यूम ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 132, बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था वर्ष 1905 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी मुंबई में। कहाँ हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन, तो मुंबई में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं था, इसका आंसर हो जाएगा हमारा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसके बारे में कुछ जानते हैं, आइए। 28 दिसंबर 1931 को, 28 दिसंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज वार्ता के असफल होने के उपरांत गांधी जी लंदन से मुंबई पहुंचे तथा उन्होंने कहा, खाली हाथ लौटा हूं पर अपने देश की शाखा का बट्टा नहीं लगने दिया। ठीक है, इसे याद रखेंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 1931 में। क्या हो जाएगा 1931
1931। अगला प्रश्न देखते हैं। असहयोग आंदोलन आरंभ किया गया, असहयोग आंदोलन आरंभ किया गया वर्ष 1920 में। अगला प्रश्न देखते हैं। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन नंबर बी, बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो वह थे ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन से। अगला प्रश्न देखते हैं। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे 140 तक हो चुके हैं क्वेश्चन। अगला 10 क्वेश्चन हमारे मैथ्स का है, तो उन मैथ्स के क्वेश्चनों को हम अलग से वीडियो में कवर करवा देंगे। थैंक यू।